इंसान तकदीर का सहारा ले सकता है कब? जब वो तौबा कर चुका है इस चीज़ से। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे एक बंदा शराबी था या उससे कोई कोताही हुई है पास्ट में, या कोई किसी का हक मारा गया है, अब वो बंदा जिंदा नहीं है। अब जाहिर है उससे माफ़ी तो मांगी नहीं जा सकती, वो बंदा जिंदा ही नहीं है, फौत हो गया है, ठीक है। अब उसको रिग्रेट होगा, क्यों किया, गलत किया, मैंने ही ज़्यादती की, वगैरह वगैरह। तो फिर इसका बेहतरीन हल है ये कह देना कद्दर अल्लाह व मा शाअ फ़अल, तकदीर पर डाल दें कि आई रिपेंट, लेकिन जो हुआ वो तकदीर में था। तो ये बड़ा ज़बरदस्त एक सलूशन है टू गेट काम डाउन कि भाई अल्लाह ताला ने इसी तरह लिखा होता, हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। तो कदर जो है ये बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है तकदीर का कि अल्लाह ताला को बेहतर पता है इसमें बेहतरी क्या थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतर जानता है। तो ये तकदीर के कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसकी एक मिसाल है, कई लोग वो ये सवाल करते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि तकदीर कितना गालिब आएगी और पर्सनल एफर्ट कितनी गालिब आएगी। तो एक स्कॉलर ने बड़ी अच्छी मिसाल से समझाया था। उन्होंने कहा था कि जब तुम एक तीर को शूट करते हो कमान से, तो तीर निशाने पे लगेगा, इसमें तुम्हारा कितना कंट्रोल है या तुम्हारी कितनी एफर्ट है। तो उसने कहा अच्छी खासी है, यानी आई विल हैव टू यूज़ माई स्ट्रेंथ, मेरी निशानाबाजी अच्छी होनी चाहिए, मेरी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा क्या कोई और फैक्टर्स भी हैं तीर लगने में? उसने कहा बिल्कुल है, हवा का रुख है जो मेरे कंट्रोल में इतना नहीं है टू बी ऑनेस्ट, और चीज़ें हो सकती हैं, ह्यूमिडिटी हो सकता है, और फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। कोई और फैक्टर हो सकता है, मिसाल तौर पे मैंने निशाने पे तीर लगाना है, एकदम आगे चिड़िया आ गई, कोई कंट्रोल है आपका? चिड़िया को रोक सकते हैं आप? आगे अचानक से चिड़िया आ गई, तीर चिड़िया को लग जाएगा, निशाने को नहीं लगेगा, नहीं है कंट्रोल आपका। तो यही बात है, तकदीर ये है कि यू डू योर बेस्ट, उसके बाद निशाने पे लगेगा नहीं लगेगा वो अल्लाह ताला का काम, ये तकदीर है, ठीक है। अल्लाह की तकदीर गालिब आएगी, आपकी एफर्ट अपनी जगह है, लेकिन कुछ फैक्टर्स आपके कंट्रोल से बाहर है, वो आप नहीं कर सकते, उनका कुछ आप नहीं कर सकते, वो तकदीर गालिब आनी है। अबू तालिब को दावत देना नबी सल्लम के मेहनत थी, लेकिन तकदीर किसकी गालिब आई? अल्लाह की गालिब आई। तो यही बात है, तकदीर इस तरह गालिब आती है, ठीक है। तो हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे बड़ा खूबसूरत जुमला कहा कि माई हार्ट इज़ एट पीस, मेरा दिल तसल्ली में, नोइंग, जान के कि वो जो मेरे लिए लिखा था वो मुझे मिल जाना है, और जो मेरे लिए नहीं लिखा वो मुझे मिल नहीं सकता, मैं जो मर्ज़ी कर लूँ। तो ये बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। देखिए हमें क्यों तकलीफ़ होती है कि अल्लाह को पता है, हमें क्यों तकलीफ़ हो कि अल्लाह ताला जो देगा वही बेहतर है, नहीं होनी चाहिए ना। लोग इनडायरेक्टली शिकवा कर रहे हैं अल्लाह से कि अगर अल्लाह ने लिखा है तो फिर हमारा क्या कंट्रोल है, ये तो एक शिकवा हो गया ना, टू बी ऑनेस्ट। भाई आपको तो खुश होना चाहिए, अल्लाह ने लिखा है। अगर आपको ऑप्शन मिले, आपका एक बहुत प्यारा दोस्त है, वो आपको ऑप्शन दे कि भाई डू यू ट्रस्ट मी, आप कहेंगे 100% आई ट्रस्ट यू। वो आपको ऑप्शन दे कि मैं तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ, मुझे तुमसे ज़्यादा नॉलेज है, आप कहेंगे हाँ आई एक्सेप्ट, तुम्हें हर चीज़ का नॉलेज और एक्सपीरियंस ज़्यादा है। वो आपको कहे कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, अपनी ज़िंदगी का कोई फ़ैसला खुद कर लो या मुझसे करा लो, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह आप करें। तो आपको तो खुश होना चाहिए, अल्लाह फ़ैसले कर रहा है, ठीक है। आप अपनी एफ़र्ट कर रहे हैं, उसके बाद चीज़ मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं मिलती तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि नहीं मिलती वो तो फिर प्योर अल्लाह का फ़ैसला है ना। मिलती है उसमें तो आपका भी कुछ शामिल है। जैसे इमाम इब्न क़य्यिम ने कहा जब मेरी दुआ कबूल होती है मैं खुश होता हूँ, जब कबूल नहीं होती मैं और खुश होता हूँ, क्योंकि कबूल होने में मेरी मर्ज़ी है, ना कबूल होने में प्योर अल्लाह की मर्ज़ी है। तो ये तो और अच्छी बात है, तो हमें तो खुश होना चाहिए, ठीक है। अल्लाह ताला फेथ का टेस्ट लेता है इंसानों के। तो बहरहाल प्री ऑर्डेनमेंट इज़ अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, और आप बस अल्लाह पे छोड़ दें कि अब अल्लाह वाले के आई ट्राइड माई बेस्ट, इस्तिखारा किया, लेकिन इस्तिखारा ज़रूर करें। इस्तिखारा किया, इस्तिखारे से कुछ इशारात आए, इशारात पर अमल किया, उसके बाद जो हुआ अल्लाह की बेहतरी है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद चौथा है चेंजिंग योर स्टैंडर्ड्स। देखिए अपने स्टैंडर्ड चेंज करें, ऐसे लोगों को मत सुने जो बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक बनाते हैं इंसान को, मादा परस्ती की तरफ ले जाते हैं। आप ऐसे लोगों को फॉलो करेंगे आपको डिप्रेशन होगी। आप अपने स्टैंडर्ड्स को थोड़ा बेहतर करें। वो स्टैंडर्ड क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनियावी मामलात में हमेशा अपने से नीचे को देखा। ये बहुत खूबसूरत हदीस है, और यही स्टैंडर्ड मुसलमान का होना चाहिए, ठीक है। हमें सिखाया जा रहा है कि नहीं, अपने से ऊपर को देखो और अपने आप से सवाल करो कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ जैसा ये बंदा है।
तो ये गलत कॉन्सेप्ट है और ये टोटली दीन के अगेंस्ट है, दीन की टीचिंग्स के खिलाफ है। बेंचमार्क दीन में बनाना है तो टॉप वाले को बनाएं, दुनिया में बनाना है तो नीचे वाले को देखें, ताकि आपको तसल्ली रहे कि भाई मैं इतना बुरा नहीं हूँ, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया, हमें बहुत कुछ दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो स्टैंडर्ड्स को चेंज करना पड़ता है। पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ एवरीथिंग ज़रूरी है, लेकिन इतना नहीं कि टॉक्सिक पॉजिटिव हो जाए बंदा। देखिए, यही तो पूरा सीरीज थी, बीइंग पॉजिटिव, हाउ टू बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ एवरीथिंग जुमले होते हैं। मिसाल के तौर पे आपके हस्बैंड की जॉब चली गई, अब एक जुमला ये है कि हम हैं ही बदकिस्मत, हमारे साथ हमेशा ये होता है कि कोई भी चीज़ ट्राई करें तो वो ख़त्म हो जाती है, तो ये गलत जुमला है। आप ये कहें कि देखिए इट्स वेरी हार्ड, टॉक्सिक पॉजिटिविटी ये कि आप कहें लेट्स पार्टी, जॉब चली गई, आज बाहर खाना खाने चलते हैं, ये तो फिर अनरियलिस्टिक टॉक्सिक पॉजिटिविटी है ना। रियल पॉजिटिविटी ये कि आप कहें इट्स हार्ड, नो डाउट अबाउट दैट, मुश्किल है लेकिन अल्लाह संभाल लेगा, हम एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे का साथ देंगे, लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। इसको पॉजिटिव रीफ्रेमिंग कहते हैं, अपने जुमलों को रीफ्रेम करना। और ये बाकायदा सिखाया जाता है, साइकोलॉजिस्ट ये सिखाते हैं पॉजिटिव रीफ्रेमिंग, कहते हैं नहीं ये जुमला गलत है, इसको रीफ्रेज करो। जैसे जिंदगी बहुत मुश्किल है, ये एक जुमला है, इसको रीफ्रेम करें, आप कहें जिंदगी एक इम्तिहान है। बहुत फ़र्क है, दोनों में बहुत फ़र्क है। जिंदगी एक मुश्किल है, वो नेगेटिव जुमला है, जिंदगी बहुत मुश्किल है। जिंदगी एक इम्तिहान है, ये पॉजिटिव जुमला है और रियल भी है। ठीक है, टॉक्सिक पॉजिटिविटी ये जिंदगी पार्टी है, ये गलत जुमला है, ये अनरियलिस्टिक जुमला है। ठीक है, जिंदगी एक इम्तिहान है, ये रियलिस्टिक जुमला है, पॉजिटिव जुमला भी है। तो इसी तरह आप कहें मेरा वक्त ही बुरा चल रहा है, मेरा वक्त ही बुरा चल रहा है, नेगेटिव जुमला है। आप कहें मेरी आजमाइश हो रही है, अल्लाह ताला आजमाइश में आसानी करे, तो ये इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है, ट्रस्ट मी, बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि आपका ब्रेन जो है, मैंने आपको बताया था, वो जुमलों को पिक करता है, जुमलों को पिक करके फिर वो अपने सिस्टम को ऑन कर देता है, वो केमिकल्स रिलीज़ कराना शुरू कर देता है जो नेगेटिव जुमलों से रिलेटेड है, यानी कोर्टिसोल, एमरजेंसी केमिकल रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा, कोर्टिसोल रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। कोर्टिसोल आपको पता है वो स्ट्रेस केमिकल है, वो स्ट्रेस में डालता है इंसान को। ठीक है, तो इसलिए ये रियल है पॉजिटिव जुमले कहना। आई नो इट्स वेरी हार्ड, इट्स वेरी हार्ड, लेकिन आपके पास बड़े मौके आएंगे ऐसे कि खुदा ना खास्ता आपकी कोई दुआ नहीं कबूल हुई। लेट्स से आपने, चले वही मिसाल दे, तो आपने लेट्स से कहीं यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ है, रिजेक्ट हो गई, ऑफर नहीं आई, अब आपके पास परफेक्ट मौका है टू शो अल्लाह कि अल्लाह मैं आप ही का बंदा हूँ। देखिए ये तो कोई बंदगी नहीं ना, कबूल हो गई तो बंदगी। ये तो कुरान में सूरह हज में अल्लाह ने कहा कि लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह की इबादत करते हैं किनारे पे खड़े होकर, सुभान अल्लाह, इफ गुड रीचेस देम दे आर हैप्पी, बट इफ सम शर, इफ सम टेस्ट कम्स फ्रॉम अस, दे टर्न बैक ऑन देयर फेसेस, तो वो मुंह फेर लेते हैं हमसे। तो ये तो आपके पास परफेक्ट मौका है अल्लाह ताला को सजदा करने का और शो करने का कि अल्लाह मैं अभी भी तेरा ही बंदा हूँ, तेरी बंदी हूँ। अभी तो मौका है दिखाने का कि मैं राज़ी हूँ, मैं आपके डिसीजन में राज़ी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर ऐसी कंटेंटमेंट देगा अल्लाह आपको, आप सोच नहीं सकते। ठीक है, अल्लाह आपके दिल को तकवीयत दे देगा उस फैसले पे, आपको तकवीयत आ जाएगी, स्ट्रेंथ आ जाएगी, आपको एक अजीब सा सुकून आ जाएगा, चाहे वो फैसला आपके खिलाफ भी है, आपको एक अजीब सा सुकून आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं गिना, गिना ऑफ द हार्ट। ये गिना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगा भी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफाफ वल गिना, आफियत और गिना मांगा है। गिना कहते हैं रिचनेस ऑफ द हार्ट को। ठीक है, रिचनेस ऑफ द हार्ट ये है कि आपको तसल्ली है अल्हम्दुलिल्लाह, आपके चेहरे पे रौनक है, आपका चेहरा मुरझा नहीं गया किसी चीज़ को लेके, तो अल्लाह ताला तकवीयत दे देगा आपको। कोई भी हादसा खुदा न खास्ता हुआ है, अल्लाह तकवीयत दे देगा। तो ये दुआ भी करनी चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका, अल्लाह मैं हिदायत का सवाल, तकवे का सवाल, वल अफाफा वल गिना, इन दो चीज़ों का सवाल। उसके बाद है दुआ। देखिए दुआ बहुत मैटर करती है, वो दुआ या कलिमात कहना जो नबी ने सिखाए हैं उनका बड़ा इफेक्ट है, नो डाउट अबाउट दैट। खुदा ना खास्ता को दुश्मनी चल रही है, दुश्मन से पनाह की दुआ मौजूद है, वो पढ़ें। एक तो लंबी दुआ है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अअज़्ज़ु मिन खल्क़िही जमीआ अल्लाहु अअज़्ज़ु मिम्मा अख़ाफ़ु वअहज़रु, बहुत लंबी दुआ है, ये आपको मिल जाएगी वइय्याका नस्तईन ऐप पे भी,
प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज़ के सेक्शन में और हिस्नुल मुस्लिम में भी। तो वो दुआएं मौजूद है, वो दुआएं आप ज़रूर करें। अल्लाह ताला देखें किस तरह से आपको छुटकारा देता है आपके एनिमीज़ से। फिर इसी तरह अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी वल अज्ज़ी वल कसली वल बुख़्ली वल जुबनी व ज़लाइद दैनी व ग़लबतिर रिजाल, ये भी बहुत खूबसूरत दुआ है। तो दुआएं वो दुआएं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई हैं, और सबसे बेहतरीन दुआएं याद रखें वो हैं जिनमें तौहीद है। एक चीज़ मैं वाज़ेह कर दूं, देखें जब कोई मसला आया हो ना, तो मसला आता ही इसलिए ताकि इंसान अपनी तौहीद को बेहतर करें, ठीक है, क्योंकि तौहीद बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। अब मसला ये है कि लोगों पे जब कोई इशू उनकी लाइफ में चल रहा होता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो बहुत अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। आपने अपने इर्द गिर्द भी देखा होगा। वो कोई ऐसे इंसान के पास चले आते हैं मसले को लेके जो उन्हें और मिसगाइड कर देता है, बिदआत में इन्वॉल्व कर देता है। यानी मिसाल के तौर पे वो कोई ऐसा जिक्र बता देता है जो सुन्नत से साबित ही नहीं है। इनफैक्ट वो जिक्र शिरकिया होता है, उसमें बाकायदा शिरक होता है। उसमें या रसूलुल्लाह से मदद मांगी जा रही होती है, हज़रत अली से मदद मांगी जा रही होती है, गौसे आज़म का जिक्र होता है, और ऐसा बहुत होता है। लोगों को समझ भी नहीं होती, अरबी तो आती नहीं है, लोग समझते हैं बड़ा अच्छा जिक्र है, पढ़ते रहते हैं। इसी तरह हो सकता है वो किसी और बिदअत में इन्वॉल्व कर दे कि अच्छा चले आप माँ का नाम बताएं, या लोग इस्तिखारा कराने पहुंच जाते हैं। वो साबित ही नहीं है वो इस्तिखारा। कोई इंसान आपके बिहाफ पे इस्तिखारा कर ही नहीं सकता, वो जो करेगा अपने बिहाफ पे करेगा, ठीक है। तो लोग इस्तिखारा कराते हैं और वो बंदे की बात मान लेते हैं, वो कहते हैं कि ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है। तो ये भी देखें ना, फिर अल्लाह पे तवक्कल कहा है, फिर आप उस शख्स पे बिलीव कर रहे हैं, उसके इस्तिखारे पे बिलीव कर रहे हैं। इसी तरह लोग तावीज़ पहन लेते हैं। तावीज़ बड़े ख़तरनाक होते हैं, आपको पता है, उन्हें खोल कर देखा जाए तो वो उसमें तो न्यूमरोलॉजी होती है पूरी। लोग तावीज़ ले आते हैं, लोग अजीबोगरीब हरकतें, यानी चीलों को जाके गोश्त डालो, नहर में गोश्त के टुकड़े बहा दो, ये सुन्नत से साबित चीज़ें हैं ही नहीं, बिदात हैं, और इनमें शिरकिया अकायद है, सीधी सी बात है। तो मेक श्योर कि जब आप किसी गम से गुजरे अपनी तौहीद स्ट्रॉन्ग करें। जितनी आपकी तौहीद स्ट्रॉन्ग होगी मसला हल होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो हमारे यहाँ आपको पता है हमारी सोसाइटी में स्पेशली ख़वातीन में ये चीज़ें बहुत पाई जाती हैं, ज़ईफ़ुल एतकादी की वजह से, कि वो बहुत ज़्यादा दूसरों की बातों में आके बिदआत में लग जाती हैं और कुछ शिरकिया अकायद का भी शिकार हो जाती हैं। और मर्दों में भी है, लेकिन ये ख़वातीन में ज़्यादा देखा गया। तो ये आपस में समझाना चाहिए एक दूसरे को कि देखो दिस इज़ हाई टाइम कि सिर्फ अल्लाह से मांगो, दिस इज़ हाई टाइम कि अपनी तौहीद ये जिक्र करो, ला इला। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद सिखाई है गम के मौके पे, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद सिखाई है गम के मौके पे कि दिस इज़ हाई टाइम अपनी तौहीद दुरुस्त करो। एट्रीब्यूट्स ऑफ अल्लाह अलमाइटी, आपने देखा है अक्सर कि ये हमारे पॉलिटिशियंस पे कोई मसला आता है, क्या करते हैं, सबसे पहले चादर चढ़ाते हैं जाके, यानी और शिरक, वो तो और बदबख्ती है, वो तो और कमबख्ती आएगी आपको, जो आप शिरक कर रहे हैं जाके मिज़ार पे जाके चादर चढ़ाना या मिज़ार पे जाके देग चढ़ा देना, तो वो तो अल्लाह की नाराज़गी और ले रहे हैं आप। तो बस यही बात है, ये हमें सबको समझनी चाहिए बात। एट्रीब्यूट्स ऑफ अल्लाह अलमाइटी, देखे अल्लाह के नामों का इल्म होना बड़ा ज़रूरी है। कई लोग हैं, एक किताब है अल्लाह के नाम, अब्दुल मन्नान साहब हैं, शेख अब्दुल मन्नान, मिल जाएगी वो किताब इजीली आपको, उर्दू बाज़ार से मिल जाएगी, ये अपना बुक शॉप से मिल जाएगी, किसी भी इस्लामिक बुक शॉप से, ऑथेंटिक इस्लामिक बुक शॉप से। वो किताब ज़रूर पढ़ें। वो किताब का खासा ये है, शेख अब्दुल मन्नान की, अल्लाह के नामों के ऊपर है। उसका एग्जैक्ट टाइटल मैं भूल गया, लेकिन शेख अब्दुल मन्नान, उसकी ख़ास बात यह है कि वो बड़ी आसान लैंग्वेज में उन्होंने अल्लाह के हर नाम को लेके ऑडियंस को ये सिखाया है, बुक रीडर्स पढ़ने वालों को ये सिखाया कि इस नाम से दुआ कैसे करनी है, इस नाम के फ़वाइद क्या हैं, ठीक है। तो वो 99 नाम के फ़वाइद उन्होंने बताए हैं और बताया है कि इसको आप अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो बड़ी अच्छी वो किताब है। तो अल्लाह के नामों का वास्ता देना और अल्लाह रब्बुल आलमीन के नामों का पता होना, ये इंसान को बहुत स्ट्रेंथ देता है गम के मौके पे स्पेशली, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे कोई गम से गुजर रहा है इंसान, तो वो अल्लाह की तरफ रेफ़र कर सकता है कि अल्लाह ताला आप अल-वदूद हैं, व हुवल गफ़ूरुल वदूद। तो आप मोहब्बत करते हैं बहुत ज़्यादा, तो आपको बेहतर पता है आपका बंदा किस कैफियत से गुजर रहा है, तो अल्लाह को पसंद है जब इस तरह बात की जाए अल्लाह से, तो अल्लाह ताला को पसंद है। इसी तरह अल्लाह का एट्रीब्यूट है कि अल्लाह ताला जो है वो बहुत हया वाला है, अल्लाह ताला खाली हाथ नहीं लौटाता। तो ये वास्ता दिया जा सकता है अल्लाह को कि अल्लाह बहुत हया वाले हैं।
और आपने खुद कहा हदीस कुदसी में कि मैं, यानी हदीस है नबी वसल्लम की कि अल्लाह ताला को हया आती है अपने बंदे को खाली हाथ लौटाते हैं, तो ये वास्ते अल्लाह को दिए जा सकते हैं। साबित हुआ अल्लाह के एट्रीब्यूट्स पे का पता होना बड़ा ज़रूरी है। देखिए अल्लाह ताला स्माइल्स, अल्लाह लाफ्स, ये भी अल्लाह का एट्रीब्यूट है। एक हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह लाफ्स एट द पर्सन, अल्लाह ताला हंसता है उस इंसान पे जो रात के वक्त बिस्तर से उठता है, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है। अल्लाह ताला हंसता है। अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है कि किस चीज़ ने इसको उठाया। फरिश्तों से पूछता है, फरिश्ते कहते हैं ए मेरे रब, ए हमारे रब, तेरे खौफ ने, तेरी मोहब्बत ने ये बंदा आपकी मोहब्बत में उठा है। तो देखिए कितनी खूबसूरत हदीस है कि अल्लाह ताला हंसता है, अल्लाह मोहब्बत करता है, अल्लाह नोट करता है ऐसी चीज़ों को, ठीक है, अप्रिशिएट करता है। अल्लाह शकूर है, अशकूर द वन हु अप्रिशिएट्स, और अल्लाह से ज़्यादा अप्रिशिएटिव कोई नहीं है। अल्लाह ताला एक एक चीज़ नोट करता है, ठीक है, जो आप कर रहे हैं अल्लाह के लिए वो सब अल्लाह नोट कर रहा है। किसी को माफ़ कर रहे हैं अल्लाह के लिए, अल्लाह नोट कर रहा है। तो अल्लाह के बारे में जितना पता होगा उतना अच्छा है सैडनेस के मौके पे।